लॉकर्स प्रेजेंट आपका स्वागत करता है फ्रिक्शनल दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं इसके प्लान के बारे में। यह कहानी रे ब्रेसलिन की है। रे कभी वकील हुआ करता था, लेकिन फिर उसने अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी बनाई और यह एजेंसी चेक करती है जेल की सिक्योरिटी को, क्या उस जेल से कोई भाग सकता है या फिर नहीं। उसके लिए वह जेल के अंदर जाते हैं और वह एक कैदी बनकर जाते हैं और किसी को पता नहीं होता है कि वह एक कैदी नहीं है। जब रे उस जेल से भाग जाता है तो जेल का सिक्योरिटी और बेहतर बनाता है, लेकिन रे की इस काम के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे उसे भी समझ में नहीं आता है कि अब वह क्या करे। कहानी की शुरुआत होती है और हम रे को देखते हैं। इस जेल में कई दिनों से है, वह अपना काम पर लगा हुआ है कि यहाँ से कैसे भी भागा जाए। अगले दिन रे दूसरे कैदी से झगड़ जाता है, जिससे दोनों को सजा के तौर पर आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है। आइसोलेशन वार्ड में रे आसपास के चीजों को बड़े ध्यान से देखता है, क्योंकि वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। जब गार्ड सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं तो वह मन में गिनती करने लगता है कि यहाँ से गार्ड कितने देर के लिए बाहर जाता है। रे बार बार दूसरे कैदी से झगड़ता था और उसे हर बार आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता था। जब भी आइसोलेशन वार्ड में डाला जाता था वह कुछ न कुछ ऑब्जर्व करके आता था। फाइनली आज वह इस जेल से भागने वाला है। ठीक उसी तरह से उसे आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है। उसे लंच में मिल्क शेक मिलता है। उस बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक होता है, जिसे निकाल कर पैडलॉक पर चिपका देता है, जिससे उसे आइसोलेशन वार्ड का सिक्योरिटी नंबर मिल जाता है। और पीपल खोलने के लिए उसके अंदर टॉयलेट पेपर का गोला बना हुआ डाल देता है, जिससे पीपल लॉक नहीं होता है। इसके बाद जेल के बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है। वह एक कार को ब्लास्ट कर देती है। जेल के सभी गार्ड का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। तभी रे आइसोलेशन वार्ड का गेट खोल लेता है और फायर फाइटर का ड्रेस पहनकर दमकल के नीचे छिप जाता है। अब कार का आग बुझाने के लिए गार्ड्स दमकल लेकर बाहर जाते हैं। उनके साथ रे भी जेल से बाहर निकल जाता है। उसके लिए बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें बैठता है और वहां से निकल जाता है। अब हमें गाड़ी में दो और लोगों को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि रे के पार्टनर हैं। यहीं पर एक लड़की जिसका नाम अभिगे और एक लड़का जिसका नाम हुस होता है। हुस एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वह किसी भी सिस्टम को तोड़ने में माहिर है। जैसे ही यहाँ से थोड़ी दूर पर जाते हैं, रे गाड़ी रोकने के लिए कहता है और प्लान के मुताबिक दोनों रे को वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। तभी रे एक पीसीओ की तरफ जाता है और वहाँ पर किसी को कॉल करने लगता है। उसी वक्त वहाँ से एक पुलिस वाला गुजर रहा होता है। रे को कैदी की ड्रेस में देखकर उससे शक हो जाता है और बाकी पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है। देखते ही देखते बाकी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रे जिसे फोन कर रहा होता है वह भी वहाँ पहुँच जाता है। अब हम रे के तीसरे पार्टनर लेस्टर से मिलते हैं। वह पुलिस ऑफिसर से डील करता है और रे को छुड़ा लेता है। एक दिन उसे और उसके बिजनेस पार्टनर लेस्टर को CIA की एजेंट जेसिका मिलर एक बड़ा सौदा करने का प्रस्ताव देती है। यह सौदा कई मिलियन डॉलर का है। सौदा कुछ ऐसा है कि उन्हें एक बेहद गुप्त जेल का निरीक्षण करना होगा और यह जांच करना होगा कि क्या इस जेल से भागना संभव है या नहीं। जेल का रहस्य, उसकी सुरक्षा और वहां से भागने की चुनौती, इन सब की परख करने के लिए उन्हें यह काम करना होगा। प्रस्ताव बेहद रोमांचक और खतरों से भरा हुआ है, लेकिन पैसा इतना ज्यादा है कि वे मना नहीं कर पाते हैं। अब देखना यह है कि क्या इस गुप्त जेल के रहस्यों को उजागर कर पाते हैं या नहीं। इस जेल को खास तौर पर CIA ने डिजाइन किया है और इसे निजी तौर पर फंडेड किया गया है। इसका मकसद दुनिया के अलग अलग और दूर दराज इलाकों में छुपे खतरनाक कैदी को कैद करना है। ये जेल इतनी गोपनीय है कि इसके अस्तित्व को अमेरिकी सरकार ने कभी माना ही नहीं। यह जेल पूरी तरह से सीक्रेट है, जहां केवल सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब क्लार्क यह बताता है कि CIA इस कार्य के लिए उसकी सामान्य फीस से दुगनी राशि देने को तैयार है, तो रे अपने सभी नियमों के विरुद्ध जाकर पैसे का चुनाव करता है। वह इस समझौते को मान लेता है और एंथनी पोर्टर्स के नाम के एक स्पेनिश कैदी का वेश धारण कर न्यू एयरलाइंस लुसियाना में खुद को पकड़वा लेता है। लेकिन योजना तब गड़बड़ हो जाती है जब उसे पकड़ने वाले लोग उसके हाथ से ट्रैकिंग माइक्रोचिप निकाल लेते हैं। इसके बाद जब वे उसे जेल ले जा रहे होते हैं तो उसे नशीले पदार्थ दे देते हैं। इस वजह से वह अपनी असली पहचान साबित नहीं कर पाता है और प्रयोग को वहीं खत्म करने में असमर्थ हो जाता है। अब वह जेल के अंदर फंस गया है और उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। रे की आंख खुलती है तो वह खुद को एक कांच की सेल में पाता है। वहाँ कोई भी खिड़की नहीं है।
जिससे वह बाहर देख सके और अंदाजा लगा सके कि वह जेल कहाँ स्थित है। जेल के अंदर उसकी मुलाकात दूसरे कैदी रोटमेयर से होती है। वह दोनों मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर वह दोनों लड़ाई का नाटक करते हैं ताकि वह आइसोलेशन सेल का अध्ययन कर सके, जिसमें कैदियों को भ्रमित करने और डिहाइड्रेशन करने के लिए हैलोजन लाइट का उपयोग करते हैं। जेल में कैरी नाम के एक कैदियों का डॉक्टर होते हैं और कैदियों की दुर्दशा के प्रति दूसरों की तुलना में अधिक सहानुभूति रखते हैं। वह रोटमेयर और रे का इलाज करते हैं। रे देखता है कि आइसोलेशन सेल का फर्श एल्युमिनियम से बना है, लेकिन उसके रिवेट स्टील के हैं। यह देखकर वह रोटमेयर से बोलता है कि वह वार्डन हॉब्स के ऑफिस में फर्श का एक धातु की प्लेट ला कर दे। वार्डन हॉब्स विक्टर मैनहेम की असली पहचान जानने के पीछे पड़ा है, जिसे वह एक खतरनाक कैदी और रोटमेयर का बॉस मानता है। वह रोटमेयर को टॉर्चर करके उसके बारे में पूछ रहा होता है। तभी वह एक मेटल प्लेट को वहां से उठा लेता है और मेटल प्लेट लाकर रे को देता है। फिर रे रोटमायर को अपनी असली पहचान के बारे में बताता है और समझाता है कि उसे किसी ने धोखा दिया है। वह यह भी बताता है कि वह इस जेल से भागने का योजना बना रहा है ताकि वह पता कर सके कि उसे धोखा देने वाला कौन है। अब दोबारा उन्हें झगड़ा करके आइसोलेशन सेल के अंदर जाना होगा। वहीं पर एक मुस्लिम कैदी जावेद को सारा प्लान बताता है और उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है। फिर वह तीनों एक दूसरे से झगड़ने का नाटक करने लगते हैं और उन्हें आइसोलेशन सेल के अंदर डाल दिया जाता है। धातु की प्लेट का उपयोग करते हुए रे रोशनी को प्रतिबिंब को इस तरह से केंद्रित करता है कि रिवेट गर्म होकर खुल जाता है। फिर वह फर्श पैनल को खोलता है और उसे नीचे एक गुप्त रास्ता दिखाई देता है। जब रे उस गुप्त रास्ता से जाता है और पता लगता है कि यह जेल समुद्र के बीचों बीच एक कार्गो शिप के अंदर बनी हुई है। यह देखकर उसे एहसास होता है कि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो यहाँ से भागना लगभग असंभव है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ गहरा समंदर है। अब उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है क्योंकि उसे यहाँ से बच निकलने का कोई और तरीका खोजना होगा। रे और रोटमेयर जेल में गार्ड की डेली रूटीन को समझते हुए जेल का अध्ययन करने जारी रखते हैं। रे वार्डन हॉब्स को रोटमेयर के बॉस विक्टर मैनहेम के बारे में झूठी जानकारी देता है ताकि उसे गुमराह किया जा सके। इस दौरान हमें दिखाया जाता है लेस्टर और हॉब्स एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और लेस्टर ने हॉब्स को साफ साफ निर्देश दिया है कि वह रे को हर हाल में जेल में ही रखे। दूसरी तरफ रे के साथी अबिगेल और हुस को लेस्टर पर शक होने लगता है जब उन्हें पता चलता है कि रे की नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह रोक दी गई है। जब वे कुछ हैक किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस जेल का कोड नेम द टॉम्ब है और यह एक प्रॉफिट कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है। डॉक्यूमेंट से यह भी खुलासा होता है कि लेस्टर रे को इस जेल में रखने के लिए हर साल 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वेतन देने की पेशकश की गई है। यह जानकर अबिगेल और हुस को यकीन हो जाता है कि लेस्टर ने रे को धोखा दिया है। जेल के अंदर हॉब्स रे को बताता है कि उसके असली पहचान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वह यह भी स्पष्ट करता है कि वह चाहता है कि रे अपनी बाकी जिंदगी इसी जेल में गुजारे और इसके लिए मुख्य सुरक्षा अधिकारी ड्रेक को रे पर कड़ी निगरानी रखने बोलता है। इसी बीच रोटमेयर जावेद से कहता है कि वह हॉब्स को किसी तरह से मना ले कि वह उसे रात की प्रार्थना के लिए डेक पर ले जाए, लेकिन जावेद का असली इरादा कुछ और ही होता है। वह डेक पर जाकर जहाज के लैटिट्यूड को पता लगाने का एक गैजेट का उपयोग करता है ताकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो सके कि वे समुद्र में किस जगह पर हैं। लैटिट्यूड और वेदर का ऑब्जर्वेशन करके रे और रोटमायर ये अंदाज लगाते हैं कि वे मोरक्को के पास अटलांटिक महासागर में हैं। रे डॉक्टर कैरी के अस्पताल में जाता है और उसे समझाता है कि वह उसे और रोटमेयर को भागने में मदद करे। डॉक्टर कैरी आखिरकार मान जाता है और मैनहेम को लोकेशन भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रे अपने सेल से एक नकली टैप कोड संदेश भेजता है ताकि होप्स को लगे कि सेल ब्लॉक सी में कोई बड़ा दंगा होने वाला है। इस झूठी सूचना से वह होप्स को गुमराह करने का कोशिश करता है ताकि वे अपनी भागने की योजना को अंजाम दे सके। चूंकि ज्यादातर गार्ड सेल ब्लॉक सी में तैनात हैं, जावेद सेल ब्लॉक ए में दंगा भड़काता है। इस हंगामे का फायदा उठाकर जावेद, रे और रोटमायर को डेक की तरफ भागने का समय मिल जाता है। इसी बीच हॉब जेल में लॉकडाउन शुरू कर देता है और वे तीनों तेजी से अपनी आजादी की ओर बढ़ने लगते हैं। भागने
भागने के दौरान रे ड्रेक को मार देता है, लेकिन इसी बीच हॉब्स और उसके आदमियों की गोलियों का शिकार जावेद हो जाता है। जावेद को गोली लगते ही वह वहीं गिर जाता है, जबकि रे और रोटमायर को भागना जारी रखना पड़ता है। रे इंजन रूम की ओर दौड़ता है ताकि जहाज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फिर से चालू कर सके। ऐसा करने से रोटमेयर को डेक का हैच खोलने के लिए जरूरी समय मिल जाता है। इसी समय मैनहेम द्वारा भेजा गया हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और जहाज के चालकों दल से मुठभेड़ में उलझ जाता है। हेलीकॉप्टर की मदद से उनका भागने का प्लान और भी मजबूत हो जाता है। रोटमेयर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, लेकिन रे जहाज की ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम से बहते हुए शिप के नीचे हिस्से में आ जाता है। हेलीकॉप्टर नीचे आकर रे को भी उठा लेता है। तभी हॉब्स उन पर गोलियां चलाने लगता है। जवाब में रे तेल के बैरल पर गोली चलाता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और वार्डन हॉब्स मारा जाता है। इस तरह रे और रोटमेयर आखिरकार जेल से आजाद हो जाते हैं। फिर वे मोरक्को के एक समुद्र तट पर उतरते हैं। वहाँ रोटमेयर रे को सच्चाई बताता है। वह असल में मैनहेम है और मिलर उसकी बेटी है। पोर्टर्स एक कोडवर्ड था जिसका इस्तेमाल करके मैनहेम को संकेत देने के लिए किया गया था कि रे उसका सहयोगी है और उसे जेल से भागने में मदद करेगा। वे अपनी आजादी का आनंद लेने के लिए तैयार थे। बाद में मोरक्को के एक हवाई अड्डे पर रॉस रे को बताती है कि लेस्टर भाग चुका है, लेकिन हुस ने उसे मियामी में ढूंढ लिया है और उसे एक कार्गो शिप के कंटेनर में बंद कर दिया है। अब लेस्टर भी उसी हालत में है जिसमें उसने रे को डालने का कोशिश की थी। रे के लिए यह सुकून भरी बात होती है क्योंकि उसके साथ धोखा करने वाला इंसान अब खुद ही कैद हो चुका है और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मूवी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।